जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर शुरू करते हैं प्रभु जी का नाम लेकर। तो देखो वेक्टर में जो पहले सीखने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों? वेक्टर किसको कहा जाता है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड रहता है और उसके साथ क्या रहता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, उसी को वेक्टर कहेंगे। ये गलत है बच्चों, ये तो क्लास 10 तक सीखे हैं। अभी क्या सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड रहना होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन रहना होगा और वेक्टर एडिशन का जो लॉज है उस लॉज को भी फॉलो करना होगा। तो ही उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो देखो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट इसका क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट। कभी इलेक्ट्रिकल करंट देखे हो या फील किए हो? अगर फील नहीं किए हो तो जाके घर में जाके प्लग जो है अपना घर में, प्लग में दो हाथ घुसा लेना, पूरा का पूरा एकदम फीलिंग्स आ जाएगा कि करंट क्या है। तो बच्चों करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? करंट का मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, मतलब वेक्टर एडिशन का जो लॉज है उसको ये ओबे नहीं करता है करंट। इसीलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं कह सकते हैं। वेक्टर किसको कहेंगे? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा और वेक्टर एडिशन का लॉ को ओबे करेगा, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर किसको कहेंगे? इसका तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा तो उसी को कह देंगे स्केलर। तीनों में से एक मतलब मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में जो नहीं रहेगा। मान लो कि एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, हर एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, तो स्केलर में भी जाहिर सा बात है मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का रहता है, वेक्टर स्केलर दोनों का मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन अगर नहीं रहा या तो वेक्टर एडिशन का लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? स्केलर क्वांटिटी कह देंगे। मान लेते हैं कि उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन एडिशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी यहां से छोटा मोटा बहुत सा चीज है कि पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सब चीज है, छोटा मोटा चीज। देखो पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे, कोप्लानर वेक्टर किसको कहेंगे, ये सब चीज है। देखो पैरेलल वेक्टर, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। देखो ये एक प्लेन है, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर काम कर रहा है, दोनों सेम प्लेन पर है, इसीलिए दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे? कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको कहा जाता है? मान लो कि गिवन है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इतना कह देंगे कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का पूरा कैसा वेलोसिटी है, किधर हो रहा है वेलोसिटी, पूरा आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है?
वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसको डायरेक्शन को समझाने के लिए क्या करना होगा, इसके संग डायरेक्शन को भी देना होगा। और यही डायरेक्शन दिखाने के लिए 3 ठो यूनिट वेक्टर रहता है, आई जे के। क्या होता है बच्चों, आई जे के, आई जे के। आई मतलब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के वेक्टर मतलब जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। अब देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको वेलोसिटी को सही से कैसे, ढंग से कैसे डिनोट करेंगे, 10 आई कैप, मतलब 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन से। तो मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा लोग होगा जो सोचेगा कि सर 10 के संग तो आई को मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन अब क्या होगा, इसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम में ही आंसर है। इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, यूनिट होगा, मतलब 1 होगा। और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम रहेगा, है कि नहीं। तो वैल्यू तो सेम रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 आई कैप मतलब इसका वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो गया एक्स डायरेक्शन। अब इसको समझने के लिए पोजीशन वेक्टर समझना है, लेकिन पोजीशन वेक्टर से पहले ही हम लोग क्या सीखेंगे, यूनिट वेक्टर। देखो इसका डेफिनेशन बस देखो, देखो मजा, देखो मजा। अच्छा, थोड़ा बहुत पोजीशन वेक्टर सीख ही लेते हैं हम लोग। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है और ये वाला पॉइंट पर आके पहुंचा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 3, 5। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर वेक्टर से डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे। देखो x डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 2 यूनिट, y डायरेक्शन में 3 यूनिट, z डायरेक्शन में 5 यूनिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप, z डायरेक्शन का y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर z कैप और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर k कैप। तो 2 i कैप 3 j कैप प्लस 3 ये 5 होगा, 5 k कैप। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यही वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो यूनिट वेक्टर को कैप देके लिखना होता है, एस कैप लिखेंगे, नहीं तो एस हेड भी बोल सकते हो इसको। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, देखो एस हेड, इसका वैल्यू कितना है। पहले तो जो वेक्टर था उसको लिख दो, जो वेक्टर था उसको लिख दो। इसके नीचे क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड। देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0,0। तो इसका लेंथ कितना होगा, स्ट्रेट लाइन का लेंथ कैसे निकाला जाता है। ये मान लो कि x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप अंडर रूट x2 मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, नीचे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, वेक्टर एस बाय मॉड एस, वेक्टर एस बाय मॉड एस। वेक्टर एस का मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो, और मॉड का मतलब जो मॉड वैल्यू है उसका, वही मॉड वैल्यू को नीचे लिख देंगे तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आ गया समझ में इतना तक।